Good morning to all my dear students of class 12th science. Today we discuss a new chapter, determinant. As you know very well that previous chapter matrix has been finished. So today we discuss the concept and then the questions of the chapter determinant. Clear? So first of all we have to understand that what is the definition of determinant and how we can write and solve a determinant. Determinant को हम रोज और कॉलम के फॉर्म में यहां पे लिखते हैं. जब मैट्रिक्स में आप एलिमेंट को लिखते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्रैकेट, लेकिन यहां पे हम मॉडुलस फंक्शन की तरह से दो बार यूज करते हैं. एक बार होता है लेफ्ट हैंड साइड में, एक होता है राइट हैंड साइड में. क्लियर? और यहां पे रोज एंड कॉलम्स होते हैं. डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है और वो ये है, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कंटेन अ स्क्वायर फॉर्मेट. डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. सो ड्यू टू दिस डिटर्मिनेंट ऑलवेज कंटेन द स्क्वायर फॉर्मेट, मीन्स 3x3, 2x2, 4x4 and so on. But matrix, whenever we talk about the matrix may be a square format or in a rectangular format. Means row matrix, as you know that row matrix and column matrix, these are a rectangular arrangement. But whenever we talk about the diagonal matrix, skew matrix, symmetric matrix, identity matrix, these matrix always contain the form of square form, 3x3, 2x2. Clear? So we have a difference between matrix and determinant. उसमें डिफरेंस क्या होता है वो सुन लीजिए. मैट्रिक्स को कभी भी आप एक्सपेंड नहीं कर सकते और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं निकाल सकते. मीन्स मैट्रिक्स इज नॉट एक्सपेंडेबल अबाउट एनी रो और एनी कॉलम, बट डिटर्मिनेंट is expendable about any one row or any one column. Clear? डिटर्मिनेंट को आप किसी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करके कैसे ओपन करेंगे वो अभी हम समझेंगे. डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करके उसकी एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स में आप उसको एक्सपेंड करके उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते. क्लियर? सेकेंड डिफरेंस, डिटर्मिनेंट ऑलवेज कंटेन द स्क्वायर फॉर्मेट बट मैट्रिक्स में भी कंटेन एनी फॉर्म, 3x1, 1x2, 2x5, 3x4, such type of forms. Third difference is whenever we multiply the square matrix or any type of matrix by any scalar value, यदि हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर वैल्यू 2 या 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी की पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है. मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द स्केलर. बट whenever we multiply the determinant by any scalar value k, or we can say 2, 1/2, 3, 3/5, such type of scalar, then we have to multiply by this scalar only in any one row or any one column, not a whole. ठीक है? जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी. क्लियर?
So difference between determinant and matrix is that whenever we multiply any scalar value in matrix, then whole matrix will be multiplied. But whenever we multiply by the scalar in determinant, then any one row or any one column will be multiplied by that. Clear? तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस थे, आपको मैंने बता दिए हैं, इसको आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आइए जरा, एज्यूम कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट मेरे पास में 2 -1 5 0 1 0 1 -1 2, ये मेरे पास में डिटर्मिनेंट है ऑफ 3/3 ऑर्डर, मींस स्क्वायर फॉर्म, और इसको हम किसी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे। और ध्यान रहे जब ओपन करते हैं तो साइन रूल हमेशा अपने दिमाग में रखें। वो क्या होता है? प्लस 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 प्लस, 4 कॉर्नर्स पे होंगे 4 प्लस, और मिडिल में होता है प्लस, बाकी जो पोजीशन बच गई है वहां पे होता है माइनस माइनस। ये साइन रूल हम फॉलो करेंगे उस रो या फिर उस कॉलम के लिए जिसके लिए हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। क्लियर? चलिए मुझे अभी इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, मान लेता हूं डिटर्मिनेंट ए। तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मैं डिटर्मिनेंट को किसके रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं। एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर दीजिए। तो जब इसको हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो उन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे साइन रूल के साथ। प्लस इंटू 2 बनेगा +2। अब इसके बाद 2 जिस रो और जिस कॉलम में है, 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, उनको आप छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है वो आप लिखिए 1 0 -1 2। इसके बाद चलिए आप 2 से आगे -1, तो -1 की मल्टीप्लाई कीजिए आप माइनस के साथ, तो बनेगा ये +1 -1 इंटू माइनस, सो वी हैव +1। ठीक है, जिस रो के लिए ओपन करने जा रहे हैं उस रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई आप साइन रूल में उस रो से करेंगे। सो -1 इंटू माइनस बन गया +1। अब ये -1 जिस कॉलम में है वो छोड़ दीजिए, जिस रो में है वो छोड़ दीजिए, तो बाकी बचता है 0 0 1 2। चलिए आगे, अब -1 से आगे चलिए 5 की मल्टीप्लाई कीजिए आप प्लस के साथ, तो बनेगा +5। और इस 5 के लिए आप कॉलम 3 रो 1 छोड़ दीजिए, तो बाकी बचता है 0 1 1 -1। ठीक है, तो आगे से अब इसके बाद इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए।
2 ब्रैकेट, सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है मेन डायगोनल के अकॉर्डिंग, और उनकी मल्टीप्लाई करके एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। जितना भी आएगा बीच में साइन आएगा हमेशा माइनस, फिर मल्टीप्लाई होगी इन दो एलिमेंट की, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पहले आएंगे हम मेन डायगोनल के अकॉर्डिंग, ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फिर जाएंगे हम नीचे से ऊपर, मीन्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये बनेगा 1 into 2 माइनस 1 into 0 0। दोबारा फिर सुन लीजिए, 1 into 2 2 माइनस 1 into 0 0। चलिए आगे इस 1 के लिए 0 into 2 0 माइनस 1 into 0 0। चलिए आगे 0 into -1 0 माइनस 1 into 1 1। तो इस तरह से इनको हम करते हैं। चलिए आगे, तो ये बनेगा 2 into 2 minus 0 means 2, 2 2 जा 4। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे, 0 minus 0 means 0, 0 into 1 0। चलिए आगे, 5 into -1, so result will be -5। So 4 minus 5 result is -1। तो इस तरह से आपने एक 3/3 की डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू -1 को फाइंड किया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। Suppose we have a determinant A equals to 1 2 5 4 7 6 -4 -5 -1। ये हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है और इसको हम इस बार एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग along second column। इसको हम C2 के along, C2 means column 2, इसको हम C2 के along रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन करेंगे। तो ध्यान रहे साइन रूल, वो होता है प्लस 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 और बाकी माइनस। ये होता है साइन रूल, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। हम साइन रूल को फॉलो करते हैं उस रो और कॉलम के लिए जिसके अलोंग उसको हम ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जरा, अब सुनिए ध्यान से। इस साइन रूल को फॉलो करेंगे आप कॉलम 2 के रिगार्डिंग, मींस -2 -7 -5 के रिगार्डिंग आप साइन लेके चलेंगे, माइनस प्लस माइनस। ये साइन माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे -2 -7 -5 से। तो चलिए लिखते हैं इसको। हम इसको ओपन कर रहे हैं कॉलम 2 के रिगार्डिंग, तो लिखेंगे हम -2। अब -2 वो फर्स्ट रो में है, कॉलम 2 में है, उसको छोड़ दीजिए। तो बचता है 4 -4 -6 -1, उसको लिखिए 4 -4 -6 -1।
चलिए उसके बाद में, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, -2 मल्टीप्लाई होगा उसके साइन से, -2, तो ये मेरे पास में कुछ इस तरह से आएगा, -2, ठीक है, क्योंकि -2 अपने पोजीशन पे रखे हुए साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 इंटू माइनस तो बनेगा फिर ये +2। चलिए नीचे आओ, -7 पर आते हैं, -7 की मल्टीप्लाई करेंगे आप प्लस के साथ, तो आप जानते हैं कि माइनस प्लस की मल्टीप्लाई आती है हमेशा माइनस, ठीक है भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं +-7। अब -7 जिस रो में है वो छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में है वो छोड़ दीजिए, तो मेरे पास बचता है 1 -5 -4 -1, ये मेरे पास में एलिमेंट बचता है। उसके बाद आते हैं -5 पे। अब जो ये -5 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप उसके साइन से, वो क्या है माइनस, सो -5 मल्टीप्लाई बाई माइनस एक मिनट -5, ये माइनस आ गया इधर और इंटू -5 ये, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके साइन के साथ। उसके बाद -5 जिस रो और कॉलम में वो छोड़ दीजिए, -5 अभी रो 3rd में है, कॉलम 2 में है, छोड़ दीजिए, तो बचता है 1 4 -5 6। तो ये बनेगा 2 4 -6 -4 -1, ये बनेगा -7 1 -5 -4 -1, ये बनेगा 5 1 -5 4 -6। अब इसको आप और ओपन कीजिए, तो पहले चलेंगे हम मेन डायगोनल के अकॉर्डिंग। मेन डायगोनल ये होता है, सो 4 इंटू -1 -4, बीच में आएगा हमेशा माइनस, -4 इंटू -6 +24, -7 1 इंटू -1 फिर आएगा -4 इंटू -5 20 +5 1 इंटू -6 -6 4 इंटू -5 -20 1 इंटू -6 फिर आएगा माइनस और उसके बाद आएगा 4 इंटू -5 मीन्स -20। इसको आप और सोल्व कीजिए तो बनेगा 2 टाइम 24 4 28 हो गए माइनस में -7, ये हो जाएगा -21। चलिए आगे माइनस माइनस प्लस, सो 20 पॉजिटिव 6 निगेटिव तो बचेगा 14। क्लियर? चलिए आगे, तो ये आएगा -56, ये आएगा +147 और ये आएगा 70। इसको आप सोल्व कर लीजिए। 7 तो ये मेरे पास बचेगा 161। So 161 is the required value of the above determinant. क्लियर? चलिए आगे और एग्जांपल लिखते हैं।
डिटर्मिनेंट ए -1 5 -8 7 -5 -4 -3 2 1. This is a square determinant of 3 by 3 order. अब इसको हम ओपन करेंगे अबाउट थर्ड रो के रेस्पेक्ट में इसको हम ओपन करेंगे। तो आइए जरा तो देख लेते हैं पहले साइन रूल। साइन रूल को आप अपने माइंड में रखेंगे, इसको लिखना नहीं है आपको, तो मैं लिख के बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन इसको आपको लिखना नहीं कहीं पर भी। ये आप अपने माइंड में ही रखेंगे कि साइन रूल क्या होता है और जिस रो या जिस कॉलम के लिए हम ओपन करेंगे उसके लिए साइन रूल क्या होगा, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। चलिए तो साइन रूल बनेगा प्लस 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 प्लस, और उसके बाद में जो वैकेंट सीट रह गई वहां फिलअप कर दीजिए आप माइनस। ये होता है साइन रूल। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग अबाउट द थर्ड रो। थर्ड रो के रेस्पेक्ट में इसको हम ओपन करेंगे। तो जब थर्ड रो के रेस्पेक्ट में इसको हम ओपन करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें थर्ड रो के लिए साइन रूल का। थर्ड रो के लिए जो साइन रूल है वो है प्लस माइनस प्लस, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो प्लस माइनस प्लस इन साइन की मल्टीप्लाई आप कीजिए -3 2 और 1 के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ए में जो थर्ड रो है वो -3 2 और 1 है। चलिए तो हम यहां पे लिखेंगे कि -3 मल्टीप्लाई बाई प्लस। अब आपको पता है कि जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो रिजल्ट आता है हमेशा -3 आ जाएगा। तो -3 अभी थर्ड रो में है, कॉलम 1 में है, दोनों को छोड़ दीजिए, बचता है 5 -5 -8 -4, उसको आप लिखिए। चलिए आगे 2 पे आते हैं। 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ दीजिए। 2 अभी थर्ड रो में है, कॉलम 2 में है, तो बचता है -17 -8 4, उसको लिखिए। और एक बात और, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साइन से तो बनेगा -2। ठीक है, अब इस 2 के लिए आप थर्ड रो छोड़ दीजिए, कॉलम 2 छोड़ दीजिए, तो बचेगा -1 7 -8 -4। चलिए आगे 1। अब 1 की मल्टीप्लाई कीजिए आप प्लस के साथ तो बनेगा +1, और इस 1 के लिए आप उस रो और उस कॉलम को छोड़िए जहां पे 1 लिखा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें 1 is the element in third row means A33 and 1 is also an element of third column, so we have to skip third row as well as third column। तो दोनों को छोड़ दीजिए, तो फिर बचता है हमारे पास में -1 5 7 -5, ये हमारे पास बचता है। चलिए -3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको मेन डायगोनल के अकॉर्डिंग, तो यह आएगा 5 × -4 -20 -5 × -8, तो बनेगा ये 40 -2
-1 -4 4 -7 into -8 -56। चलिए आगे, -1 into -5 5 -7 5 जा 35। चलिए आगे, -3 तो यह आ जाएगा -60 -2 अब ये मेरे पास आएगा 56 पॉजिटिव +4 60। चलिए आगे, 5 -35 तो ये मेरे पास में आएगा -30। इसको सोल्व कर लीजिए, दिस इंटू दिस बनेगा 180 पॉजिटिव, दिस इंटू दिस बनेगा 120 नेगेटिव और ये -30। सो रिजल्ट इज 180 -150 means 30. So 30 is the required value of the determinant in which first row is -1 5 -8 7 -5 -4 and -3 2 1। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक था डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, वो सब कुछ सीखना। आपको समझ में आ भी गया होगा। यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे फोन करें, मुझे मैसेज करें, पूछें। और अभी आप कुछ होमवर्क नोट करें फटाफट, जिनको आप एक्सपेंड करके देखेंगे। So these 8 questions you have to solve। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक पे अच्छे से। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे फिर मेरे साथ। क्लियर? ये आपका आज का होमवर्क है।